हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली और आज सुबह से कई मंत्री अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। काम संभालने के बाद किस मंत्री ने क्या कहा यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। अब से करीब 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नई मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। शाम 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी। इस मीटिंग में 30 कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। तो वहीं पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक शाम 7 बजे बुलाई गई है। नई कैबिनेट की पहली ही बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। कल इतना बड़ा फेरबदल, इतनी उथल पुथल पूरे मंत्रिमंडल में हुई और उसके बाद आज पहली बैठक है। देवेंद्र, क्या उम्मीदें हैं इससे? निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जो नए मंत्री पद की शपथ लेने वाले लोग हैं वो जब आज बैठक में शिरकत कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री कुछ संदेश देना चाहेंगे कैबिनेट के जो फैसले होंगे उनके अलावा। और फिर वही चीज़ कैबिनेट की बैठक के बाद जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी तो वहाँ पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उनको ये बताएंगे कि किस विजन पर आपको आगे बढ़ना है, चुनौतियाँ जो हैं उसको किस तरीके से निपटना है, क्या कुछ उनका एक्सपेक्टेशन है उन मंत्रियों के साथ। ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जब भी कैबिनेट में विस्तार इस तरह से होता है तो उसके ठीक बाद की जो कैबिनेट बैठक होती है उसमें ये सारी चीज़ें आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आज भी उस बात पर नज़र टिकी रहेगी कि एक बार जब बैठक खत्म होती है तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पीएम ने क्या कुछ किया। लेकिन निश्चित तौर पे पीएम एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तौर पे आज उन मंत्रियों को संबोधन करके कोई फॉर्मूला जरूर देंगे कि इस तरीके से आपको काम करना है। अब देवेंद्र, वैसे आम भाषा में अगर कहें तो अगर कोई किसी कंपनी में भी या किसी विभाग में कोई नया कर्मचारी जाता है या अफसर जाता है तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आपसे क्या अपेक्षा है, हमारा काम करने का तरीका क्या है। तो बहुत कुछ तो ये नए मंत्रियों के साथ कल जब प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी तो उसमें भी हो चुका होगा। आज क्या कुछ निर्णय लिए जाएं कैबिनेट में, ये मुमकिन है? निश्चित तौर पर सौरभ, कैबिनेट की जब बैठक होती है तो वो तो निर्णय लेने के लिए ही होगी। वो सिर्फ ओरिएंटेशन प्रोग्राम या सिर्फ मैसेजिंग, कैबिनेट की उस बैठक में फैसले होंगे। हालांकि कैबिनेट का एजेंडा क्योंकि अभी सार्वजनिक नहीं हुआ, उसके इन्फॉर्मेशन सार्वजनिक नहीं हुआ है, जाहिर तौर पर एजेंडा तो एकदम से गोपनीय रखा जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी या कैबिनेट की बैठक में भी एक बार जब फैसले ले लिए जाते हैं उसके बाद से कुछ बातचीत जो होती है उस बातचीत में पीएम वो संदेश देते हैं। और पीएम की पूरी कार्यशैली देखें तो अपनी टीम को लगातार वो इस बात के लिए गाइड करते रहते हैं कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, क्या कुछ आपको करना चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए। ये पूरी, चाहे आप सरकार के स्तर पे या संगठन के स्तर पे, हमेशा पीएम की कार्यशैली ये रहती है कि वो लोगों के साथ जब संवाद करते हैं तो उनको बाकायदा स्पेसिफिक बताते हैं कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। वहाँ पर जब कोई 7 कदम ताल नहीं कर पाता, उस बात को समझ नहीं पाता, उस बात को समझते हुए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता तो फिर उसके साथ दिक्कत होती है उनको काम करने में। अन्यथा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वो ब्लाइंड छोड़ते हैं, बल्कि लगातार एजुकेट करते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में आज कैबिनेट की बैठक में भी जब एक बार फैसला हो जाएगा तो निश्चित तौर पे वो कुछ संदेश देंगे उन लोगों को। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो तय है कि क्योंकि कल जो बातचीत हुई तो बहुत संक्षिप्त मुलाकात थी और जाहिर तौर पर अब जब अधिकांश मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है तो उसके बाद का संदेश ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो जैसा देवेंद्र ने बताया, 5 बजे कैबिनेट की बैठक और उसके बाद 7 बजे पूरे मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री लेंगे। मोदी मंत्रिमंडल के नए मंत्री शपथ लेने के अगले ही दिन आज पूरे एक्शन में दिखाई दिए। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने अपना मंत्रालय संभाल लिया है। हमारे रिपोर्टर्स ने मंत्रालय में चार्ज संभालने के बाद मंत्रियों के प्लान, उनके विजन को लेकर उनसे बात की। सबसे पहले आप देश के नए रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात सुनिए, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी है। आज चार्ज लेने के बाद अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर बड़ा बयान दिया। वैष्णव ने कहा कि सभी को हर हाल में कानून मानना पड़ेगा और ट्विटर को भी देश के कानून की पालना करनी पड़ेगी। मिनिस्टर ऑफ आईटी हमारे साथ हैं, रेलवे भी है। सर, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो आपके पास है, 3 बड़े मंत्रालय आपके पास है। किस तरह से आपके सामने चैलेंजेस हैं और उसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार करता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने के लिए। सर, आपने आईटी का जो कार्यभार संभाला है, ट्विटर के साथ लैंड ऑफ द लॉ को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? मेरे हिसाब से भारत में जो भी व्यक्ति है, जो भी कंपनी है, सबको देश का कानून मानना ही चाहिए और मानिए। आपने एमएनसी भी संभाली है, वॉटन से एमबीए किया है, आईआईटी की पढ़ाई की है, रेलवे भी आपके पास है, तो रेलवे में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं?
रेलवे के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन है। उस विजन को इम्प्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले 7 सालों में बहुत काम हुआ है, उस काम को आगे ले जाना है। मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगियों का भी खास ख्याल रखा गया है, जिसके तहत अपना दल की अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। यूपी में 2022 की चुनौतियों पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल और बीजेपी ने मिलकर 3 चुनाव साथ लड़े हैं और यूपी की जनता ने इस गठबंधन को स्वीकार किया है। अनुप्रिया पटेल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। काफी महिलाओं ने जो है वो शपथ लिया है इस मंत्रिमंडल के अंदर, क्या कहेंगे आप? ये तो शुभ संकेत है। महिलाओं की भागीदारी भारत सरकार में बढ़नी ही चाहिए और हम लोग तो महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हमारे पार्लियामेंट में हो, इसके लिए हम सभी सोचते भी हैं, अपनी बात कहते भी हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं एक एलआई भी हूँ, सहयोगी दल की नेता भी हूँ, महिला भी हूँ, युवा भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। 2014 अब जो अगले साल चुनाव है यूपी के अंदर, किस तरीके से आप एनडीए को देखते हैं? आप घटक दल हैं उसके अंदर, किस मजबूती से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमने पिछले 3 चुनाव साथ में लड़े हैं, जिसमें हमारे 2 लोकसभा के चुनाव थे और 1 हमारा विधानसभा का चुनाव था और बहुत ही अच्छे परिणाम इस गठबंधन को जनता ने हृदय से स्वीकार किया। और वरिष्ठ मंत्रियों में जिन लोगों ने आज चार्ज लिया उनमें किरण रिजिजू भी शामिल हैं। किरण रिजिजू ने काम संभालने के बाद कहा कि कानून मंत्री की जिम्मेदारी एक बड़ी चुनौती है और वो प्रधानमंत्री और देश के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन मिला है। देश का हर कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है तो उसका अपना एक मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपनी टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर हुआ है, बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां गई हैं, नौजवानों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम एक और नए कैबिनेट मंत्री की बात आपको सुनवाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।